Hello students, in this video lecture we are going to study NCERT History Class 8 8th chapter Women Caste and Reform अर्थात महिलाएं जाति और सुधार। इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि लगभग 200 ईयर्स अगो हमारे सोसाइटी में वीमेन की कंडीशन कैसी थी और महिलाओं को लेकर कौन कौन सी अनजस्ट प्रैक्टिसेस व्याप्त थी। साथ ही हम लोग ये भी देखेंगे कि 19th एंड 20th सेंचुरीज यानी लास्ट 200 ईयर्स के दौरान वीमेन के लाइफ्स में क्या क्या चेंजेस आए हैं, अर्थात रिफॉर्म्स यानी सुधारों की बात भी करेंगे। इस चैप्टर में हम लोग इंडियन सब कॉन्टिनेंट में प्रीवैलेंट कास्ट सिस्टम को भी डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि लास्ट 200 ईयर्स में कास्ट सिस्टम को लेकर लोगों के परसेप्शंस और सोशल नॉर्म्स में क्या क्या चेंजेस आए हैं। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग वीमेन सोसाइटी में वीमेन की कंडीशन की बात करेंगे और एक कंपैरिजन के द्वारा हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि 200 ईयर्स अगो वीमेन की सोसाइटी में क्या स्थिति थी। तो सबसे पहले हम लोग प्रेजेंट की बात कर लेते हैं। आज मिडिल क्लास की ज़्यादातर गर्ल्स स्कूल जाती हैं और को एजुकेशनल स्कूल्स में पढ़ती हैं। आगे चलकर इनमें से बहुत सारी लड़कियां हायर एजुकेशंस प्राप्त करती हैं और कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई करती है और साथ ही साथ डिफरेंट टाइप्स के जॉब्स भी करती है। आज गर्ल्स की शादी के लिए एक एज फिक्स कर दिया गया है, मिनिमम एज फिक्स कर दिया गया है। साथ ही साथ गर्ल्स अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी कास्ट या कम्युनिटी में शादी कर सकती है। साथ ही विडो रीमैरिज की भी व्यवस्था है, यानी विडोज़ भी दोबारा शादी कर सकती हैं। मैन की तरह वीमेन भी इलेक्शंस में खड़ी हो सकती हैं और वोट डाल सकती हैं। वैसे आज भी सोसाइटी में सभी महिलाएं इन राइट्स का यूज़ नहीं कर पाती हैं। आज भी बहुत सारे पुअर फैमिलीज में शिक्षा प्राप्त करना और इच्छानुसार हस्बैंड चूज करना आसान नहीं है। तो ये तो थी प्रेजेंट की बात। अब हम लोग देखते हैं कि 200 ईयर्स अगो यानी 200 साल पहले सोसाइटी में महिलाओं की कंडीशन कैसी थी और हम लोग देखेंगे कि 200 साल पहले सोसाइटी में वीमेन की स्थिति आज से बिल्कुल डिफरेंट थी। कैसे? तो देखिए, चाइल्ड मैरिज प्रिवेलेंट थी, यानी बाल विवाह बहुत ही कम उम्र में गर्ल्स की शादी कर दी जाती थी। सोसाइटी में पॉलीगैमी की प्रथा थी, यानी हिंदू हो या मुस्लिम, इनमें मेल्स जो हैं एक से ज़्यादा शादियां कर सकता था। सोसाइटी में प्रैक्टिस ऑफ सती यानी सती प्रथा प्रचलन में था। हस्बैंड के डेथ के बाद उसके वाइफ को हस्बैंड के फ्यूनरल पायर पर, यानी जो चिता होती थी उन पर जिंदा जलने पर मजबूर किया जाता था और ऐसा करने पर महिलाओं को सती यानी वर्चुअस वुमेन कहकर उसकी प्रशंसा की जाती थी। साथ ही पैटर्नल प्रॉपर्टी यानी पैतृक संपत्ति में महिलाओं को कोई भी शेयर नहीं दिया जाता था। एजुकेशन तक तो इनकी एक्सेस ना के बराबर थी और लोगों में ये सुपरस्टिशंस फैली हुई थी कि यदि वीमेन एजुकेशन प्राप्त करेंगी तो वो जल्द ही विडो हो जाएगी, यानी यदि महिलाएं पढ़ेगी तो उनके हस्बैंड की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। तो इस डर से भी लोग लड़कियों को, गर्ल्स को पढ़ाना लिखाना नहीं चाहते थे। ये तो हमने देखा मेल्स एंड फीमेल्स के बीच के डिफरेंसेस को। अब हम लोग बात करेंगे हमारे सोसाइटी में व्याप्त कास्ट सिस्टम की। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में मैक्सिमम रीजन में लोग कास्ट
के आधार पर डिवाइडेड थे, जाति के आधार पर डिवाइडेड थे। ब्राह्मण और क्षत्रिय खुद को अपर कास्ट मानते थे। इनके बाद स्थान आता था वैश्य का, जो कि मेनली ट्रेडर्स और मनी लैंडर्स थे। उसके बाद स्थान आता था पेजेंट्स एंड आर्टिसंस का, जिसको शूद्राज कहकर बुलाया जाता था। इस हायरार्की में सबसे लोएस्ट रंग यानी सबसे निचले पायदान पर वैसी जातियां जो शहरों, विलेजेज एंड सिटीज़ में क्लीनिंग का काम, साफ सफाई का काम करती थी, उनको रखा जाता था। इनको अपर कास्ट के लोग पॉल्यूटिंग मानते थे, अर्थात जिनके स्पर्श मात्र से यानी जिनको सिर्फ टच करने से शरीर का दूषित होना समझा जाता था। और अपर कास्ट के लोग इन्हें अनटचेबल्स अर्थात अछूत मानते थे। अनटचेबल्स की स्थिति काफ़ी दयनीय थी सोसाइटी में। इनको टेम्पल्स में एंटर करने की अनुमति नहीं थी। साथ ही अनटचेबल्स उन वेल्स पर पानी नहीं निकाल सकता था जिसका यूज अपर कास्ट के लोग करते थे। साथ ही उन बेदिंग घाट्स पर या उन पॉन्ड्स पर स्नान नहीं कर सकते थे, कपड़े नहीं धो सकते थे, जिनका इस्तेमाल अपर कास्ट के लोग करते थे। इनको सोसाइटी में एक तरह से इन्फीरियर ह्यूमन बींग्स के रूप में देखा जाता था।